हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। अब नेक्स्ट टॉपिक है 5th यूनिट का टाइडल साइकिल पावर प्लांट। इसके अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला होता है सिंगल बेसिन टाइडल साइकिल पावर प्लांट। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। मैं आपको डायग्राम समझाने जा रहा हूँ। डायग्राम आप लोग समझ के एग्जाम में वही वर्किंग प्रोसेस बताएंगे और ये डायग्राम भी सेम टू सेम बना के आएंगे। देखिए यहाँ पे सी है, समुद्र का पानी है, ठीक है, और ये बेसिन है, मतलब यहाँ पे समुद्र का पानी इस बेसिन पे आ रहा है और ये जो कॉर्नर पे ये मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, ये समुद्र का किनारा है। अब ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि ये गंगा नदी है और यहाँ पे गंगा नदी का कोई घाट है आसपास, ठीक है। तो गंगा नदी का पानी जो है इस बेसिन पे जा रहा है। अब गंगा नदी और घाट के बीच में हम लोग एक डैम बना देते हैं, ठीक है, ये डैम है। अब देखो क्या होता है, इस डैम के अंदर यहाँ पे एक जनरेटर हम लोग लगा देते हैं और एक स्लुइस गेट लगा देते हैं, ठीक है। इनका क्या काम है मैं आगे बताता हूँ। देखो आप लोग टाइड और एप जानते हैं क्या होता है। ज्वार और भाटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 6-7 स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। टाइड का मतलब जब समुद्र में ऊंची लहरें आती हैं तो उसे हम लोग टाइड कहते हैं, ठीक है, ज्वार कहते हैं। एप का मतलब भाटा होता है। जब समुद्र का पानी जो है बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे रहता है, ठीक है, बराबर लेवल पे रहता है, उसे हम लोग एप कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि टाइड के टाइम में जब मतलब समुद्र में ज्वार आता है तो समुद्र का पानी जो है इस जनरेटर से अंदर जाता है बेसिन की ओर। जब अंदर जाएगा यहाँ से, ठीक है, इस पार्ट से समुद्र का पानी, तो जनरेटर जो है घूमता है, ठीक है। जब जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होएगी। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता भी दिया है कि जनरेटर से पानी जा रहा है समुद्र से, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होएगी और बेसिन में पानी जाके भर जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, जब टाइड का प्रोसेस होता है, मतलब जब ज्वार आता है। अब देखो ये पानी जो है बेसिन का हमें बाद में निकालना भी होता है, तो ये हम लोग तब करेंगे जब हमारा समुद्र में एप का टाइम हो जाएगा, मतलब भाटे का टाइम हो जाएगा। तो भाटे के टाइम में हम लोग क्या कर देते हैं कि ये प्रोसेस रोक देते हैं जनरेटर वाला, और जो बेसिन के अंदर पानी भरा हुआ है वो स्लुइस गेट के सहारे हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया है कि बेसिन से जो है पानी जो है बाहर जा रहा है, ठीक है, ये वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है, एप के टाइम में। तो यही पूरा प्रोसेस होता है सिंगल बेसिन टाइडल साइकिल पावर प्लांट का, कि कैसे टाइड के टाइम में हम लोग जनरेटर के अंदर पानी भेजते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर उस पानी को हम लोग कैसे एप के टाइम में बाहर निकाल लेते हैं स्लुइस गेट के सहारे, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट आता है डबल बेसिन टाइडल साइकिल पावर प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो बेसिन होते हैं, एक अपर बेसिन होता है, दूसरा लोअर बेसिन होता है। यहाँ पे हम लोग डैम लगा देते हैं, ठीक है। ये देखो डैम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। डैम के अंदर दो गेट होते हैं। पहला होता है स्लुइस गेट 1, जिसे हम लोग बोलते हैं इनलेट स्लुइस गेट। दूसरा होता है ये गेट है जिसे हम लोग बोलते हैं स्लुइस गेट 2, इसे हम लोग आउटलेट स्लुइस गेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो बेसिन के बीच में हम लोग जनरेटर को फिक्स कर देते हैं, टरबाइन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे सी है, मतलब समुद्र का पानी भरा हुआ है। जब समुद्र में टाइड का टाइम आता है, ठीक है, मतलब जब टाइड की प्रोसेसिंग होती है, टाइड मतलब ज्वार होता है, ठीक है, जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तब क्या होता है, ये डैम के अंदर जो स्लुइस गेट 1 है, इनलेट स्लुइस है, ठीक है, ये ओपन हो जाता है, ये गेट ओपन हो जाता है इस पार्ट पे, और ये तब तक ओपन रहेगा जब तक ये अपर बेसिन में पूरा अंदर पानी फुल नहीं कर देगा, ठीक है। मतलब अपर बेसिन में जब तक पानी पूरा भर नहीं जाएगा तब तक ये गेट जो है हमारा स्लुइस गेट 1 जो है ओपन रहेगा टाइड के दौरान, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस आता है टाइड के दौरान, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एप के दौरान में प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, मतलब जब समुद्र में एप का प्रोसेस होता है, मतलब भाटे का टाइम हो जाता है कि समुद्र का पानी जब नॉर्मल लेवल पे होता है, तब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे पानी अपर बेसिन में भरा हुआ है ये जनरेटर के थ्रू आता है लोअर बेसिन पे, ठीक है। लोअर बेसिन में ये पानी आता है और जब जनरेटर के थ्रू आएगा तो यहाँ पे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन घूमती है, ठीक है, जनरेटर घूमता है, उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है कि अपर बेसिन से पानी लोअर बेसिन में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी लोअर बेसिन में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पानी जब भर जाएगा तो ये पानी को हमें बाहर भी तो निकालना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस हमें बार बार करना होगा, ठीक है। तो ये पानी हमें बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर एप के टाइम पे, मतलब जब भाटे का ही टाइम रहेगा उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये गेट जो है डैम में जो दूसरा गेट लगा है जिसका नाम है स्लुइस गेट 2 या आउटलेट स्लुइस गेट बोलते हैं इसको, ये ओपन हो जाता है और ये लोअर बेसिन से तब तक पानी को बाहर निकालेगा जब तक यहाँ का पानी का लेवल अपर बेसिन के पानी के लेवल से इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डबल बेसिन टाइडल साइकिल पावर प्लांट का, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे पानी को भेजते हैं जब ये गेट खुलता है टाइड के दौरान, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग जनरेटर के थ्रू पानी भेजते हैं लोअर बेसिन में, ये एप के दौरान में प्रोसेस होता है। और फिर एप के दौरान में एक प्रोसेस और होता है कि इस लोअर बेसिन से हम लोग पानी को बाहर निकालते हैं स्लुइस गेट 2 से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, टरबाइन लगी होती है, जनरेटर लगा होता है, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसेस आपका आता है डबल बेसिन टाइडल साइकिल पावर प्लांट के अंदर। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।